स्टार्ट है। मुट्ठी भर लेके हम जमीन चल देंगे एक दिन आसमान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन चल देंगे एक दिन आसमान में। मेरे पाँव के तुम निशान पाओगे छूटे खलिहान में। मेरे पाँव के तुम निशान पाओगे छूटे खलिहान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन चल देंगे एक दिन आसमान में। किसी से लिया ना कुछ रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया कुछ ना छुपाया रे। अपनी दुनिया के तो थे राजा हम, जिएंगे हाँ इसी गुमान में। अपनी दुनिया के तो थे राजा हम, जिएंगे हाँ इसी गुमान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन चल देंगे एक दिन आसमान में। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं शंकर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। आज हम लोग दोस्तों एलसीएम पढ़ेंगे और एलसीएम हम लोग पढ़ेंगे 3 विधि से, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और गुणज विधि। हम लोग आज एलसीएम 3 विधि से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट में हम लोग ला सा इस प्रकार से लिखते हैं। और लघुत्तम समापवर्त, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। बहुत सारे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं। तो वर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त। तो हम लोग आज तीनों विधि से निकाल कर बारी बारी से देखेंगे। तो पहला विधि हम लोग देखते हैं भाग विधि। तो 12 और 24 का हम लोग भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे ये करना होता है कि एलसीएम निकालने में यहाँ पे 2 संख्या है तो हम उस संख्या से डिवाइड करेंगे कि जिससे कि दोनों संख्या क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। हम वैसी संख्या से यहाँ पे भाग लगाएंगे जिससे कि दोनों संख्या क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से यहाँ पे लगा देते हैं, 2 छक्का 12, 2 से 12 दूनी का 24। फिर हमको दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 2 तिया का 6 और 2 से 2 छक्का 12। अब हम यहाँ पर दिख रहा है कि ये 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 डिवाइड नहीं होगा। तो जब एक संख्या डिवाइड हो तो हमको डिवाइड नहीं करना है जब तक कि दोनों संख्या डिवाइड ना हो। तो हम 3 से चेक करते हो, 3 से ये 3 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। तो 3 से 3 एक कम 3 और 3 दूनी का 6। अब ये डिवाइड नहीं होगा, 1 से हम डिवाइड नहीं करते हैं तो इसलिए हमारा ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। 1 गुना हो जाएगा 3 दूनी का 6 दूनी 12 दूनी का 24। ये हमारा इसका एलसीएम आ गया कितना, 24 आ गया। दूसरा विधि हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, 12 और 24 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेंगे। ये हमने क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड। पहले 12 का निकालते हैं, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ये इतना ही तक रहेगा, आगे कटेगा नहीं। तो अब हम निकाल लेते हैं कितना का, 24 का। 2 से 12 दूनी का 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। 1 से हम डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही का वही सेम संख्या आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। फिर 24 में लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में शामिल हो उसको भी लिखना है और जो शामिल ना हो उसको भी लिखना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 हमारा शामिल है, ये भी 2 शामिल है, ये हमारा 3 शामिल है। तो एलसीएम में हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 को बदला 1 2, ये 2 को बदला 1 2, ये 3 मिल रहा है तो 1 और 3,
ये दू ना मिल रहा है तो एक रो लिख देंगे, जो मिलेगा उसको भी, जो ना मिलेगा उसको भी इसमें गुना कर देना है, तो वो हमारा हो जाता है एलसीएम, यानी हो जाएगा 3 दूनी का 6, दूनी 12, दूनी का 24। ये हमारा आ गया एलसीएम कितना, 24। इसको हम एक तरीका से और कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा 2 गुना 2 गुना 3 आया है, तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 बार है तो एक लिखेंगे 2 के पावर 2, और 3 एक बार है तो गुना में 3 लिख देंगे। ये 24 वाला है 2 3 बार है तो 2 के पावर लिखेंगे 3, और गुना में 3 एक बार है तो 3 लिखेंगे एक बार। तो एकरा में क्या करेंगे ना कि अधिकतम घात जेकरा पर रहेगा, अधिकतम घात जेकरा पर रहेगा वो हमारा एलसीएम यहाँ से बनेगा। तो अधिकतम घात एकरा पर 2 पर 3 बार है, अधिकतम घात वाला हमारा एलसीएम होता है। तो 2 के घात 3 है, 2 के घात 2 है, तो 2 के घात 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 2 के घात 3, और गुना एकरो पर 3 पर कुछ पावर न, तो 1 पावर रहता है, एकरो पर 1 के पावर है, तो ये दोनों में शामिल 1 के है, तो यहाँ पर खाली हमारा 1 हो जाएगा। एकरा गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, तो ये हो जाता है 8 गुना में 3, यानी कि हो गया 8 तिया के 24। तो हम इस प्रकार से भी इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर घात के रूप में आपको मिले तो घात के रूप वाला को भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तीसरा विधि हम लोग देखते हैं गुणज विधि, मल्टीपल मेथड। इसमें क्या करना होगा कि 12 और 24 दोनों का मल्टीपल निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। कहने का मतलब, गुणज का मतलब होता है कि जो 12 से कटे, तब 12 से कौन कटेगा, 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तब 12 का 12, 12 दूनी के 24, अब 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72। इस प्रकार से हम निकालेंगे आगे, जहां तक फिर 24 का देख लेते हैं अगर कोई मिलेगा तो। 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौ 96, 24 पचे 20 से। तो यहां से हमको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि 12 दूनी 24 और 24 का 24, ये दोनों देखिए हमको मिल रहा है 24 मिल रहा है। यानी सबसे कम जो दोनों में शामिल हो तो वो हमारा हो जाता है एलसीएम। सबसे कम जो दोनों में शामिल हो वो हमारा हो जाता है एलसीएम। तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 24, ये हमारा हो गया एलसीएम। तीनों में देखिए 24, इससे भी 24, इससे भी 24, और ये हमारा भाग विधि से भी 24। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9, 18 और 24 का भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालना है। तो 9, 18 और 24 का एलसीएम निकालते पहले भाग विधि से। तो भाग विधि से एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि तीनों संख्या जो है कम से कम दो संख्या हमको एक अंक से कटना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 से लगाते हैं तो 18 भी कट जाएगा और 24 भी कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से लगा लेते हैं। तो 2 से यहाँ से 2 से 9 नहीं कट रहा तो 9 का 9 लिखा जाएगा, 2 9 18 और 2 से 12 दूनी का 24। अब हम आगे देख रहे हैं कि 2 से हमको सिर्फ 12 कटेगा, 9 नहीं कटेगा। तो 3 से हम चेक करते हैं, तो 3 से हमारा कट रहा है, 3 तिया का 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12। फिर हम अगर लगाएंगे तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 4 का 4 रह जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा। 1 से अगर लगाएंगे तो फिर से वही संख्या आ जाएगा, इसलिए हम 1 से नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम एलसीएम लिख देते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूनी के 72। इसका एलसीएम आ गया 72। अब हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 9 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 18 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और 24 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9, ये लगेगा 2 से 2 9 18, फिर लगेगा 3 तिया 9, ये लगेगा 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक्का 12, और 2 से 2 तिया 6। तो अब इसको क्या करेंगे, सबका जो है भाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 3 गुना 3 18 के है, 2 गुना 3 गुना 3 24 के है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसमें हमको क्या करना है, जो तीनों में शामिल हो उसको भी लेना है, जो ना शामिल हो ओकरो लेना है। तो तीनों में कौन शामिल है यहां से देख लेते हैं।
तो ए को 3 हमको यहाँ पे मिल रहा है कि ए को 3 तीनों में शामिल है, और ये तीनों में शामिल है। फिर क्या करना है कि जो दुन्नों में शामिल हो ना ओकरो लेना है। जो दुन्नों में शामिल हो इसको भी ले लिए, ये शामिल है, ये को 3 शामिल है और कुछ ना शामिल है। तो जो तीनों में शामिल है ओकर बदला में एक के को लिखाएगा, तो ये को 3 हो गया। आई दोनों में शामिल है तो ओकरो बदला में एक के को लिखाएगा, ये को 2 शामिल है, और ना शामिल है ओकरो लिख देंगे, तो 2 गुना 2, तो ये हो गया 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी का 72। ये हमारा आ गया कितना, 72 आ गया। इसको हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पावर पर इसको करके घात पर चढ़ा करके कैसे करेंगे, देखिए 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, दूसरा 2 1 बार तो 2 के पावर 1, अगुना 1 ना भी लिख सकते हैं, 3 2 बार तो 3 के पावर 2, फिर एकरा में 2 है के बार 3 बार तो 2 के पावर हो गया 3, अगुना 3 1 बार तो 3 हो गया। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे इसका, क्या करेंगे, तो अधिकतम घात वाला, अधिकतम घात जो रहेगा उसको लेना है। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 है तो अधिकतम घात हमारा यहां से ले लेंगे 2 के पावर 3, अगुना 3 के पावर कितना है, तो 3 के पावर सबसे ज्यादा 2 बार है तो 3 के पावर हम ले लिए कितना 2, यहां से निकाल लेंगे 2 के पावर 3 तो 8, और 3 के पावर 2 तो 9, ये हो गया 9 8 कितना 72, यानी एलसीएम हो गया कितना 72। अधिकतम घात जेकर ज्यादा पावर रहेगा ओकरे ले लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम बन जाता है। गुणज विधि से निकाल लेते हैं, तो 9 का 18 का और 24 का, तब गुणज मैंने पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 और 9 अठी 72। 18 का 18, 18 दूनी का 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंच 90, जैसे कि 18 चौ 72 हमको दोनों में दिख रहा है, फिर भी आगे हम देख लेते हैं। 18 छक्का 78 से, 18 सत्ते 26 से, 24 का 24, 24 दूनी के 48, 24 तिया 72, 24 चौ 96, 24 पचे 20 से। यह हमको दिख रहा है दोस्तों कि तीनों में ये जो हमारा 72 है, ये 72 हमको क्या हो रहा है, सबसे कम गुणज है, यानी कि सबसे कम वाली संख्या जो तीनों में क्या है, सबसे कम वाली गुणज जो तीनों में शामिल है, यानी कि हमारा एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम 72 हमारा यहाँ से आ गया। ये हो गया। इस प्रकार से आप तीनों विधि से भाग विधि कहे, अभाज्य गुणनखंड विधि कहे, या गुणज विधि कहे, या इस प्रकार से घात के रूप में दिया हुआ रहे, आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अपने जो दोस्तों साथी के साथ शेयर कर दें दोस्तों। और अगले नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को 10th क्लास का रेगुलर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं तो उन लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बता दें, तो रेगुलर आप वीडियो में चैनल में बने रहें और आपको 10th क्लास का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।